जय श्री कृष्णा। पौष माह की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एवं कथा। पुराणों में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति व्रत नहीं भी करता है, केवल कथा भी सुन लेता है, तो भी उसको एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। इसलिए कथा को जरूर सुनना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगावें। इस कथा को अपने सभी मित्र और संबंधी जनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस कथा का पुण्य लाभ ले सकें। पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म्य। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी व्रत नियमित करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी हुई हर समस्या का निराकरण हो जाता है और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी मनोकामना के लिए इस एकादशी को कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजन करना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस दिन सुबह के समय पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण के बाल रूप की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इसके बाद पति पत्नी फल का प्रसाद ग्रहण करें। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इस दिन जप करने से, दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिल जाता है। एकादशी व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें, फिर घी का दिया जलाएं, पंचामृत से श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें, धूप दीप तुलसी के पत्ते अर्पित करें, सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। इस दिन भगवान का श्रृंगार सफ़ेद रंग के फूलों से करना चाहिए। सफ़ेद मिठाई का भोग लगावें और एकादशी की व्रत की कथा सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और फिर आरती करके माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है, इसकी विधि क्या है? इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजन करना चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धर्मान होता है। इसकी एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। वह निसंतान थे। उनकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा? इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उरण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों, हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर शब्द कर रहे हैं, कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार के दोपहरी हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने तो अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? और ऐसा सोचकर आगे बढ़ने लगा। राजा प्यास के कारण बहुत व्याकुल और बेचैन होने लगा। पानी की तलाश में आगे बढ़ा।
कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हो। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान मुझे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका आप व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण करता है व पठन करता है, उसको स्वर्ग मिलता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।